हमारे माननीय सहारा श्री उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में है, उनके जीवन में भी कम नहीं है, अपने परेशानियों को लड़ रहे हैं। आज जैसे कि सेबी का जो सहारा से भी विवाद हुआ, उस समय यदि सिलेंडर कर देते तो आज हम लोग नहीं होते। आज भी ऐसा हम लोग को क्षेत्र में मिलता है, बहुत वैसे जमा करता है जिसका पेपर रियल एस्टेट हाउसिंग का रखा हुआ है, लेकर आते हैं। बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्ति हैं, उनको ये भी आशा उम्मीद है ये पेमेंट हमसे वहां पर होगा। तो उस समय जो भी किए माननीय सहारा से अच्छा किए, हम लोगों को जीवन बचा दिए। और आज परेशानियां हैं, तो परेशानियां हम लोगों को लगभग समाप्त हो चुकी है, कुछ बचा हुआ है। धैर्य का समय सीमा हमने बहुत धारण कर लिए हैं, कुछ समय और हम लोगों को धैर्य करना है। पुनः संस्था नई अपनी अंदाज में आ रही है, इसका हम स्वागत करेंगे। जब समाप्त हो जाएगी तो हमारे लिए कुछ करने लायक जो होता है वो शिथिल हो जाता है। शरीर परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और निश्चित ही अब हम अंतिम सोपान पर हैं। परीक्षा का हमारा अंतिम चरण भी है और समाधान की तरफ सारी समस्याएं धीरे 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 निकल रही हैं। इसलिए किसी भी साथीगण को नकारात्मक होने का कहीं कोई औचित्य अब नहीं बनता है। कल राजस्थान से एक मित्र एक वीडियो हमें हमें नहीं वो अपने स्टेटस पर लगाए हुए थे। मैंने जब देखा तो उसमें मुझे नहीं समझ में, क्योंकि मेरे अंदर तो सहारा इंडिया जिंदा है और सहारा इंडिया जिसके अंदर जिंदा होता है उसको बाकी कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए नहीं आता कि सहारा इंडिया रत्ती भर कहीं भी थोड़ी भी मिस्टेक नहीं की है। अगर गलती होती तो अब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कहीं कंडेम नहीं किया है इस मामले में। इसलिए हम बोल रहे हैं कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, इसलिए हम सही हैं। और नहीं तो हम इस लायक नहीं रहते, बोलने लायक नहीं होते आज जो बोल रहे हैं। और कहने की बात नकारात्मक लोगों की अगर सुनेंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक को लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पद के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुचित है, एकदम अनुचित है। वह प्रखर व्यक्ति राष्ट्र का प्रखर प्रहरी है। ऐसे व्यक्ति को लोग अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी करते हैं। तो पर हमारे सहारा इंडिया को लोग करेंगे तो कोई हमें उसकी चिंता नहीं रहती। हम सही हैं, यह बहुत बड़ा बात है। हम सही नहीं होते तब दिक्कत होती है। हम तो सही हैं, हम तो आज भी कहते हैं कि हम भुगतान करने के लिए ही बैठे हैं। हमारी एक्सेस खुली हुई है सिर्फ और सिर्फ सेवा देने के लिए। हम भारतवासियों को, अपने सम्मानित निवेशक गण को, अपने सम्मानित कार्यकर्ता साथियों को साथ जोड़ करके चलने में विश्वास करते हैं और करते थे भी और करते रहेंगे आगे भी, भविष्य में भी। क्यों? क्योंकि भविष्य का दरवाजा हमारा खुलने जा रहा है, बहुत जल्द खुलेगा मित्रों। थोड़े से समय तक और धैर्य बनाना है और बड़ा मजबूती के साथ बनाना है। मैं 1 साल पहले बोला था कि अपनी ऊर्जा को बचा के रखिएगा। नकारात्मक फील्ड में चले जाएंगे तो आपकी ऊर्जा ऐसे ही खत्म हो जाएगी, जैसे आप दीपक को आधी में ले जाकर छोड़ दीजिए। आधी से बचाइए। जितने सहारा से खास करके भगोड़े हैं, अब भगोड़े कह लीजिए, दलाल कह लीजिए, मेरे शब्दों में तो कुछ और ही हम सोचते हैं उनके बारे में, या अज्ञानी भी कह लीजिए। आज मंचों पर जाकर के बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते फिरते हैं। ज्ञान होता तो सहारा को छोड़ के नहीं जाते। परेशानियां तो है मित्रों, बहुत परेशानियां है, इतनी परेशानियां है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई जिसे मैंने गोद में खिलाया था, 8 अक्टूबर 2023 को सुबह एकदम सो करके उठे और सूचना मिली कि वो एक्सपायर हो गया। हमने कुछ भी नहीं कर सका उसके लिए। कितनी पीड़ा है। अच्छा एक बात और बता दें आपको, अगर वो सहारा का कार्यकर्ता होता है तो यूट्यूबर लोग उसको तमाम तरह के न जाने क्या क्या शब्दों से
प्रचारित करते हैं। आत्महत्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया। वो सहारा से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, न तो निवेशक का न सर, आवाज किसकी है? कृपया कृपा करके उसको बंद रखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नकारात्मक लोगों को मैं कहीं न कहीं देखता रहता हूँ और जज करता हूँ और कंडेम भी करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सहारा इंडिया है, तो मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूँ और चुप बैठने वाला भी नहीं हूँ। मैं शुरू से ही चुप नहीं बैठता हूँ। कहीं नेगेटिव मिलता है मैं तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करता हूँ। शुरू से सहारा इंडिया जितना झेली है, जितना परेशान हुई है, जितनी जिल्लत की जिंदगी जिए हैं सहारा के कार्यकर्ता, वो कोई और उदाहरण आपको दुनिया में देखने को मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। जानते हैं 56 इंची क्या होता है? 56 इंची का सीना कहते हैं। 56 इंची का सीना अगर देखना है तो सहारा के उन कार्यकर्ताओं में देखिए, जो आज भी डट करके सामना करते हुए अपने ब्रांच खोले हैं और रोज जाते हैं अपने ऑफिस, रोज बैठते हैं, रोज फेस करते हैं लोगों को। और कायर आज सहारा को छोड़ करके ऐसे कहते हैं, अरे हम सहारा को बहुत मानते थे, हो सहारा श्री जी को लिए क्या नहीं किए हम लोग, उनको अभिभावक मानते थे, पिता तुल्य मानते थे, सहारा इंडिया को हम लोग माँ मानते थे और उसने हमें कुछ नहीं किया। कायरों, शर्म नहीं आती है ये बात कहते हुए? जिसको आप पिता तुल्य कहते हो, बुरे दौर में उसे छोड़ करके जाकर के गाना गा रहे हो दूसरे मंच पर। जिसको माँ कहते थे, बुरे समय में उसका साथ छोड़ दिए और जाकर के मंच पर गा रहे हो कि हम ये समझते थे, ये समझते थे। यही समझ रह गई। जितनी समझ है वो आपने मंच पर जाकर के बताया है, लोगों को बताया है। कभी कभी हमें हंसी भी आती है, इसलिए आती है, शुरुआत में यही लोग बोले कि सहारा ने गलती कर दिया यार। गलती ये किया कि कोर्ट का आदेश आया था 25,000 करोड़ भुगतान करने के लिए और उसने पलट दिया। अब जब एक मंच वाले ने कहा आप अपने लीगल पेपर के साथ उपस्थित होइए और तथ्य आंकड़ों के साथ बात करिए मंच पर, जब मंच पर पहुंचे तो उनका सारा टोन बदल गया। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट शब्दों में था कि यह पैसा सेबी को दिया जाना है, न कि निवेशक को। सेबी उसकी पहचान करेगी निवेशकों की और उनको वापस करेगी। कुछ लोगों को यहां तक मत रहा कि सहारा इंडिया भुगतान करना नहीं चाहती थी, चाहती तो कर देती। हाँ, हम भी कहते हैं चाहती तो कर ही देती और चाहती भी थी कि कर दें। सहारा इंडिया कभी नहीं चाहती थी कि हमारा निवेशक हमसे अलग हो, आज भी नहीं चाहती है। सहारा इंडिया 2012 में पहले ही भुगतान की सारी तैयारी में थी। समस्या कहाँ थी? 20 बार इसी चैनल पर ज्ञानदान के मंच पर ही बताया गया होगा। माननीय शंकर दास सर ने बताया और भी माननीय विकेश ठाकुर सर जी भी एक बार चर्चा किए थे। पुनः सुन लीजिए कि हम लोग जानते हैं इस बात को कि उस समय भी भुगतान की सारी तैयारी थी, पैसा भी था और भुगतान होता भी, लेकिन चेक के माध्यम से भुगतान होना था और ब्रांचों पर चेक नहीं था। जिन जिन बैंकों पर हमारे खाते थे, जिन जिन बैंकों के थ्रू हमें होना था, पेमेंट करना था, वो चेक थे ही नहीं ब्रांच पर। डीडी की बात हुई तो डीडी भी, चूंकि प्रिंटेड चीज होता है, पेपर होता है, उतना उपलब्ध है कि नहीं है वहां? नहीं उपलब्ध है, कैसे भुगतान कर देंगे आप? हम तो चाहते थे कि भुगतान हो जाए, कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग गाते फिरते हैं, आज भी गाते रहते हैं कि जबरदस्ती पलटा गया। कहीं नहीं पलटा गया मित्रों, मैं उसका गवाह हूं, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैंने हर निवेशक से स्पष्ट शब्दों में कहा, भुगतान के दो ही रास्ते हैं, एक सेबी के पास और दूसरा सहारा के पास। सब निवेशक, हमारा हर निवेशक, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं कहा कि हम सेबी में जाएंगे। सब लोगों ने कहा कि जो भी हो, जैसे भी हो, हमको सहारा ही पर ट्रस्ट है और सहारा से ही हम पेमेंट लेंगे।
कहीं जबरदस्ती नहीं हुई, एकदम तैयार होकर के कि ठीक हमारा पेपर लीजिए, हम री इन्वेस्ट करेंगे, हम सेबी में नहीं जाएंगे। क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? मैंने अपना निवेश किया था, हमने भी किया। हाँ, ये हो सकता है जो लोग मंच पर जाकर के गा रहे हैं कि जबरदस्ती हुआ, हो सकता है वो लोग जबरदस्ती किए हों अपने निवेशक के साथ, इसलिए गा रहे हैं। और उनका निवेशक जब दबाव बनाया तो भाग गए। खैर छोड़िए, कुल मिलाकर के बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। वर्तमान समय ऐसा है कि हमको पॉजिटिव ही रहना है, नकारात्मक लोगों के बीच में मत बैठिए, नकारात्मक लोगों की बातें मत सुनिए। अभी इसी ज्ञान दान में ही हम बैठे थे तो करीब 20 मिनट तक एक कस्टमर का फोन आ गया और वो कार्यकर्ता से बहुत नाराज थे। कार्यकर्ता को बोले कि उनको तो फूंक देते। हमने कहा काहे फूंक देते भाई? कहे अरे उनको खड़े खड़ गुप्ता जी को फूंक देते, हम क्यों बताएंगे काहे फूंक देते? कहे पैसा बताइए, जमा करा दिए। और जमा करा दिए पेमेंट। हम कही अच्छा एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, हो सकता है जो फूंक देते वो पढ़े लिखे ना हो। आप बताइए, आप हमसे कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जब पैसा जमा कर रहे थे तो आपको नहीं पता था कि गुप्ता जी सहारा इंडिया में पैसा जमा कर रहे हैं? चुप। गुप्ता जी झूठ बोल करके अगर किए होते तो ठीक है, बात समझ में आती है आपकी आपकी उनको कहने का गुप्ता जी को नहीं, वो हमको सुना रहे थे। जब मैंने कहा एक बात बताइए, सहारा इंडिया में आप जमा किए थे, उनको जानते थे हम अच्छे से, आप पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी भाषा क्यों? उनका टोन एकदम तुरंत स्मूथ हो गया, तुरंत। हम अपने घर लिया करके पैसे नहीं रखे हैं। हाँ, परेशानियां है, जुडिशरी में है हमारा मामला, वहां से रुका हुआ है। मैं तो आज भी कहता हूं कि कोर्ट नहीं गए होते ये लोग तो भुगतान काफी हद तक हम लोग हल कर लेते। और उम्मीद होता कि आज तक पटरी पर हमारा भुगतान होता, हमारे ब्रांच का पर्टिकुलर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ इस समय, पूरी संस्था का हम नहीं कह सकते क्या स्थिति है। मेरी अपनी ब्रांच को लेकर के कार्यकर्ता साथी जिस तरह से कंधा मिला के काम कर रहे थे, आज तक किसी का भुगतान बाकी नहीं रहता। इन लोगों की वजह से, इन निकम्मों की वजह से, इन मक्कारों की वजह से मेरे ब्रांच का फंस गया और मेरे ब्रांच का कस्टमर परेशान है। इन मक्कारों की वजह से जो आज यूट्यूब चैनल दुनिया भर का जाकर के सहारा के विरोध में गाते रहते हैं। ये स्टे नहीं लगता तो भुगतान श्योर था, एकदम बिल्कुल श्योर था, हम भुगतान करने में सफल भी रहते। ये समस्या आज की नहीं है जिसको हम गा रहे हैं, ये 2008 से ही शुरू हुई। तो अगर भुगतान हम नहीं करते तो हमारे यहाँ डिपॉजिटर रहते क्या? बचे रहते? नहीं रहते। चूस आपका एकदम 100% पेमेंट किया है हमने, कहीं कन्वर्जन नहीं किया है। स्पष्ट शब्दों में सुने, जिसको चेक करना हो, जांच करना हो फिजिकली, एकदम बिल्कुल कस्टमर के यहाँ हम एकदम गारंटी के साथ एक एक कस्टमर से मिलवाएंगे आपसे जिनका भुगतान किए हैं चूस आपका। हाँ, जो लोग भाग के खड़े हुए हैं आज गाना गा रहे हैं, उन्होंने गलती किया होगा, जरूर किया होगा, इसीलिए निकल के भागे पहले। खैर मित्रों, थोड़ी देर परेशानी और है, और सहारा के साथ बने रहिए, पॉजिटिव रहिए। ज्ञान दान मंच ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। यह ज्ञान दान नहीं, जीवन दान है मित्रों, इसको पकड़ के रखिएगा। क्योंकि इस युद्ध में वो धर्मराज जी भी हैं, युधिष्ठिर कम नहीं बोलते थे, युद्ध में भी स्थिर। तो ये हमारा कुछ ऐसा ही है। लोग सोचते हैं कि हमारे उच्च प्रबंधन के लोग बोले, तो ये जो ज्ञान दान में जो लोग बोल रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? बाहर के हैं? वो भी सहारा इंडिया के लोग हैं। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। थोड़े समय की परेशानी और है मित्रों, बस थोड़े समय तक और वेट करिए और बड़ी मुस्तैदी के साथ सामना करते हुए आप आगे बढ़िए। कहीं नकारात्मक सोचने, अभी भी कुछ दिमाग में ये पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई बोल नहीं रहा है, ऐसी चीजों से आप दूर रहिए।
आप ज्ञानदान से जरूर जुड़िए। आपको जब भी लगता है, पिछले जितने भी एपिसोड चले हुए हैं, आप पीछे पीछे सभी एपिसोड को सुन लीजिए। आप जब भी नकारात्मक होते हैं तो एक बहुत अच्छा सूत्र बता रहे हैं, ज्ञानदान का अगला मत वेट करिए कि अगले इतवार को आएगा, आप पिछला सुन लीजिए। बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तथ्य आंकड़ों के साथ मिलेगी।